गुड मॉर्निंग किड्स। आज हम इंग्लिश रीडर में करेंगे चैप्टर 9 की रीडिंग द हॉर्स एंड डोंकी। घोड़ा और गधा। वंस देयर लिव्ड ए फार्मर। एक जगह एक किसान रहता था। लिव्ड मतलब रहना, फार्मर किसान। नेम्ड रामलाल, जिसका नाम रामलाल था। इन ए विलेज, वो गाँव पर रहता था। He owned a stable in which a horse and donkey lived together. उसने एक अस्तबल लिया था जिसमें घोड़ा और डोंकी साथ रह सकते थे। रामलाल used the horse to pull his carriage. रामलाल ने घोड़े का यूज़ अपने बोझे को ढोने के लिए किया था। जैसे बैलगाड़ी में बैल लगती है, वैसी हॉर्स भी उसका बोझा ढोता था। ही ट्रीटेड द हॉर्स मच बेटर। वह हॉर्स को अच्छी तरीके से चला लेता था, ट्रीट कर लेता था, मतलब उससे सही से काम ले लेता था। ही गेव इट बेटर फूड, वह उसे अच्छा भोजन देता था। एंड कैरीड लाइटर लोड, और कम बोझा रखता था। देन द हार्ड वर्किंग डोंकी, और जो कि कठिन मेहनत करने वाला डोंकी के बदले उस पर कम बोझा रखता था। हॉर्स पे कम बोझा रखता था, और डोंकी जो गधा था वो काफ़ी मेहनत करता था। वंस रामलाल डिसाइडेड टू गो टू मार्केट। एक दिन रामलाल ने डिसाइडेड किया मार्केट जाने का। टू सेल हिज गुड्स, अपनी सामान, गुड्स मतलब सामान को बेचने के लिए। ही गेव द हॉर्स टू लाइट सैक्स टू कैरी। उसने घोड़े को 2 हल्के से सैक्स यानी बैग दिए ले आने के लिए। आप देख रहे हो पिक्चर में 2 बैग दिए। बट डोंकी वॉज लैडन विथ मैनी हैवी बैग्स ऑफ ग्रेन। लेकिन उसने क्या करा, गधे के ऊपर ज़्यादा बोझा डाल दिया। और किसके बैग थे? ग्रेन, अनाजों के बैग भर दिए इतने सारे। द डोंकी हैड ग्रोन वीक बाई वर्किंग सो हार्ड। जो गधा था वैसे ही बहुत वीक, कमज़ोर हो चुका था, बहुत कठिन मेहनत करके। सो इट सेड टू द हॉर्स, उसने घोड़े से कहा, आई एम फीलिंग वेरी वीक टुडे। मैं आज बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी बाय कैरिंग सम ऑफ दिस ग्रेन। क्या आप तुम मेरी मदद कर सकते हो कुछ अनाज के बैग्स लेने में, मतलब हम इसको शेयर कर लें। बट द हॉर्स रिफ्यूज द हेल्प द एज। लेकिन घोड़े ने रिफ्यूज यानी मना कर दिया। हेल्प मतलब मदद, द एज किसकी? गधे की मदद करने से मना कर दिया। इंस्टीड इट, इसके बजाय इसने कहा डोंकीज आर, और उसने कहा डोंकीज आर बीट्स ऑफ बर्डन। बीट्स ऑफ बर्डन का मतलब कि जो जानवर जो वो होते हैं जो बोझा ढोते हैं, क्योंकि हॉर्स तो और दिन सामान ले जाता था सिर्फ, लेकिन आज हॉर्स के ऊपर भी कोई ज़्यादा बैग नहीं रखे थे, सिर्फ 2 ही बैग रखे थे, और डोंकी इसके ऊपर ज़्यादा बैग भर दिए थे। तो जो कहता है डोंकीज आर बीट्स ऑफ बर्डन, डोंकी क्या होते हैं? गधे होते हैं बोझा ढोने के लिए। यूर लोड शुड बी हैवियर देन माइन। जो कहता है तुम्हारा योर लोड शुड बी हैवियर देन माइन, तुम्हारा बोझ भारी हो सकता है क्या? देन माइन, मेरे से। द डोंकी वेंट ऑन, डोंकी वेंट ऑन यहाँ से चला जाता है। बट सून, लेकिन धीरे क्या होता है? ही फेल डाउन ऑन द रोड, वह रोड पर सड़क पर गिर जाता है गधा। नाउ रामलाल फेल्ट पिटी फॉर द पुअर डोंकी। रामलाल को दया आ जाती है उस बेचारे गधे पर। ही टुक ऑल द बैग्स ऑफ, वह सारे बैग उसके उतार देता है, ऑन द डोंकीज बैग्स, एंड पुट द डैम ऑन द हॉर्स बैग, और वो सारे बैग उतार के वो घोड़े के ऊपर लाद देता है। द हॉर्स बिगेन टू थिंक, घोड़ा सोचता है, आई वुड हैव डन बेटर टू हेल्प द डोंकी व्हेन ही कुड वॉक। आई वुड हैव डन बेटर, मैं अच्छा कर सकता था, टू हेल्प द डोंकी, गधे की मदद करके, व्हेन ही कुड वॉक, जब वो चल सकता था। देन वी वुड हैव शेयर द लोड, और मैं
उससे बोझा शेयर कर लेता तो शायद कुछ अच्छा हो सकता। नाउ इट रिपेंटेड फॉर हिज डिसीजन। अब उसको अपने निर्णय पर पछतावा होने लगा। अगर वो पहले ही घोड़ा गधे की हेल्प कर देता तो उसको सारा बोझा भी नहीं ढोना पड़ता। अब तो गधा चल भी नहीं सकता था, वो वैसे ही गिर चुका था, क्योंकि अब सारा बोझा घोड़े को ले जाना है, तो इसलिए घोड़े को अपने निर्णय पर दुख हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए कहते हैं कि हमेशा जब आप किसी को परेशानी में देखो तो उसकी मदद करनी चाहिए, अगर आप कर सकते हो तो। वॉकेबलरी, इसके वर्ड मीनिंग करेंगे। स्टेबल, STABLE, स्टेबल, अ प्लेस वेयर हॉर्सेस आर केप्ट, वह स्थान जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं। कैरिज, CARRIAG, कैरिज, अ कार्ट यानी गाड़ी। बीट्स ऑफ बर्डन, बीट्स ऑफ बर्डन होता है एनिमल्स विच आर यूज टू कैरी लोड, जहाँ पर एनिमल अपना बोझा ढोते हैं। आज आप इस चैप्टर की रीडिंग कीजिए और इसकी वर्ड मीनिंग कीजिए अपनी नोटबुक में। हिंदी में आज हम करेंगे औ की मात्रा के शब्द। पौधा, औजार, लौकी, नौकर। औ में 2 मात्राएं लगेंगी आपकी हमेशा। कौन, हथौड़ा, बौना, दौड़, तौलिया, नौकरानी, चौराहा, रौनक। तो ये थे आपके औ की मात्रा के शब्द। तो आपने इसको कंप्लीट भी करना है। तौलिया, यहाँ पर आप लिखेंगे तो तौलिया। पौधा, नौकर, नौका, कौआ और औरत। आपको यहाँ पे शब्द बनाने, पहले है मौका, दूसरा शब्द बनेगा नौका। तो आज आपने औ की मात्रा के ये शब्द अपनी नोटबुक में लिखने हैं, कम से कम 2 बार लिखने हैं, और ये एक्सरसाइज को अपनी बुक में कंप्लीट करना है। मैथ्स में आज हम करेंगे कंपेयरिंग नंबर्स, मतलब नंबरों को कंपेयर करना। जो ज़्यादा नंबर होंगे वो नंबर से पहले आएंगे। जैसे यहाँ पर 68 है, मैं आपका 68 से जो नीचे के नंबर पीछे बैक काउंटिंग होंगी वो लेस में गिने जाएंगे, और जो 69 से फॉरवर्ड यानी आगे की गिनती होगी वो ग्रेटर देन में गिने जाएंगे। हम कंपेयरिंग नंबर्स कैसे करेंगे, जैसे हमारा ये 5 है, 5 से जितने नीचे 1 तक के यानी बैक काउंटिंग के नंबर होंगे वो लेस में गिने जाएंगे, और जो 7 से ऊपर के नंबर हैं वो ग्रेटर में गिने जाएंगे। अब जैसे आपका नंबर है 5 और यहाँ पर से एक नंबर ले लेते हैं 8। अब 5 आपका लेस में आएगा क्योंकि बड़ा नंबर ये है, तो ग्रेटर का साइन ये हो जाएगा। यहाँ पर आपको ग्रेटर नंबर पे साइन लगाना, तो ग्रेटर नंबर ये है। अब जैसे यहाँ पर आपका 7 है, इधर भी आपका 7 है, तो दोनों इक्वल नंबर होगा, तो यहाँ पर इक्वल का साइन लग जाएगा। जैसे आपका नंबर है 67 और 62, अभी इन दोनों में आपका कौन सा नंबर बड़ा? 62 के बाद आता है 67, तो ये बड़ा है, तो ग्रेटर का साइन ये होगा। और लेस में हमेशा, मतलब ये आप समझिए क्रोकोडाइल का मुंह खुला रहता है जो नंबर बड़ा होता है। यहाँ पर ऐसे ही
15 और यहाँ पर 19। अब कौन सा इसमें 15 और 19 में कौन सा नंबर बढ़ा है? आपका 19 नंबर बढ़ा है। जो भी नंबर बैक काउंटिंग, जैसे अब 7 है, 7 से नीचे नंबर जितने होंगे वो लेस में आ जाएंगे। अगर यहाँ आपको यहाँ पर दे रखा 8 और 6, तो आपका यहाँ पर 7 ऊपर बीच में है, तो 7 से अब आपके नंबर जितने हैं वो ग्रेटर में आ जाएंगे। तो ग्रेटर नंबर ये है और ये लेस में आएगा आपका, क्योंकि 7 से पहले आता है। तो ये थे आपके कंपेयरिंग नंबर्स। आपने इसके एक्सरसाइज को करना है 63 और 34, 54 और 73। अब 73 आपका, ये है 54, तो आपका बड़ा नंबर कौन सा है? 73। 86, 86, तो ये दोनों 86 है, 86 है, ये भी 86, तो इक्वल में आ गया। 65 और 95, 65 और 95 में कौन आपका बड़ा नंबर है? 95। इसी तरीके से आपने ये बाकी एक्सरसाइज को अपनी बुक में करना है। अब ये 52 और 66 में आपका 66 है, 86 और 66 में 68 में आपका 86 बना। तो इसी तरीके से आपने पेज नंबर 60 में ये अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। लास्ट वीक हमने EVS में चैप्टर 14 की रीडिंग की थी, कीपिंग हेल्थी, कि हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं। वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठ के। वी शुड ब्रश अवर टीथ, फिर से डे अपने दांतों को साफ़ करके डेली। वी शुड टेक अ बाथ डेली, नहाना चाहिए। वी शुड क्लीन अवर एयर्स एंड नोज रेगुलरली, कान और नाक को साफ़ करना है रोज़। वी शुड ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ्स, हमें रोज़ साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। वी शुड ऑयल एंड कॉम हेयर डेली, हमें बालों में तेल और कंघी करनी चाहिए डेली। एक्सरसाइज रेगुलरली, व्यायाम करना चाहिए। वी शुड ट्रिम नेल्स रेगुलरली, अपने नेल्स रोज़ साफ़ करने चाहिए। ड्रिंक बॉइल्ड फिल्टर वाटर, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहिए। वी शुड स्लीप ऑन टाइम एट नाइट, रात पे समय पे सोना चाहिए। वी शुड वॉश अवर हैंड्स विद सोप आफ्टर टॉयलेट जाने के अपने हाथों को साफ़ करना चाहिए। वी शुड वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, हमें अपने हाथों को धोना चाहिए खाना खाने के पहले और बाद में। वी शुड रिंस अवर माउथ विद वाटर आफ्टर ईटिंग मील एंड स्वीट्स, और अपने मुंह को धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए खाने के बाद में या कोई भी स्वीट खाने के बाद में। और आप कोई भी आउटडोर गेम खेलिए, आजकल तो नहीं खेलना, लेकिन आउटडोर गेम जो बाहर खेले जाते हैं घर से, उससे आप हमेशा फिट रहते हैं। और कोई भी अच्छी आदतें आपको हमेशा फिट और हेल्दी रखती हैं। मेंशन वन गुड हैबिट, एक अच्छी आदत यहाँ पर लिखिए। यहाँ पर है जैसे वन गुड हैबिट है, वन गुड हैबिट है, आप लिख सकते हैं ब्रश अवर टीथ, अपने दांतों को साफ रखना। रनिंग कीप्स अवर बॉडी फिट, यस नो, दौड़ना हमारी बॉडी को फिट रखता है, यस और नो, यस, सही रखता है। वी शुड कट नेल्स रेगुलरली, यहाँ पर आ जाएगा रेगुलरली, रेगुलरली यानी रोज, RUGULARLY। वी शुड अप इन द मॉर्निंग, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वी शुड स्लीप अर्ली एट नाइट, हमें रात में जल्दी सोना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, हमें अपने हाथों को पहले और बाद में हमेशा हर खाने के बाद धोना चाहिए। मील मतलब भोजन, MEL, मील मतलब भोजन। नेवर टेक एक्सरसाइज, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट आपको टिक करना। ऑलवेज ऑयल एंड कोम योर हेयर रेगुलरली, अपने बालों को तेल कंघा रोज करना चाहिए, टिक। अरेंज द गिवन पिक्चर्स इन द करेक्ट ऑर्डर, आपको करेक्ट ऑर्डर में ये पिक्चर लिखनी है, नंबर डालना। पहले आप सुबह उठ के क्या करते हैं? ब्रशिंग, बाथिंग, कॉम्बिंग हेयर,
वेयर स्कूल ड्रेस। और नंबर 5, रेडी फॉर स्कूल। तो ये इस तरीके से आज आप इसके एक्सरसाइज को अपनी बुक में कंप्लीट कीजिए। थैंक यू किड्स, गुड बाय।